Good morning students. Today I will teach you जिम्नोस्पर्म्स। आज हम पढ़ेंगे अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ होता है जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है बीज। इसका मतलब है कि इस समूह के अंदर उन पादपों को रखा जाता है जो कि नग्न बीज बिना फल वाले बीज उत्पन्न करते हैं। उनके बाहर कोई किसी प्रकार का फल नहीं पाया जाता है। ये जो इसके सामान्य लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसके, इस समूह में काष्ठीय जो उडी होते हैं ऐसे पादपों को रखा गया है। इसमें शाकीय पौधों का अभाव होता है। ये झाड़ियाँ और वृक्ष वाले पौधे इसमें आते हैं। इस समूह के पादपों में जो मूलांकुर होता है, रेडिकल जो बीज से बनता है, उस रेडिकल जब बीज का अंकुरण हो जाता है तो मूलांकुर से प्राथमिक जड़ बनती है और फिर प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ें बनती है। का मतलब इसमें मूसला जड़ें बनती है, टेप रूट्स जो है वो बनती है। कुछ वंशों में जैसे साइकस है, उसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया उसके साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं उसकी जड़ों में और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पाइनस चीड़ की जो जड़ होती है उसके साथ कवक सहजीवी के रूप में रहता है जो कि कवक मूल बनाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर सहजीवी के रूप में रहते हैं। और अगला पॉइंट है बीजाणुद्भिद। जो इसका मुख्य पादप होता है, मेन प्लांट जो होता है इसका, वो बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब होता है कि वो 2n उसमें गुणसूत्रों की संख्या, उसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या दुगुणित होती है, डिप्लॉयड होती है। पादप जो होता है जड़, तना और पत्ती में स्पष्ट रूप से विभेदित होती है। पत्तियाँ जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे चीड़ है, चीड़ में जो पत्तियाँ होती हैं नीडल शेप्ड होती है, क्योंकि जो चीड़ होता है वो हाई एल्टी में पाया जाता है जहाँ की बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश से जो है उसकी पत्तियों को नुकसान न हो, जिससे कि उस नीडल शेप्ड बन जाती है। इसके अलावा पानी का ज़्यादा वाष्पीकरण न हो, इस प्रकार की जो पत्तियाँ हैं इस प्रकार के जो है मॉडिफाइड हो जाती है। इसके जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, वो अधिकांश शंक्वाकार कोनिकल शेप्ड होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिकी एनाटोमी। ये जो तने हैं इनमें संवहनी बंडल, वैस्कुलर बंडल्स गोलाई में पाए जाते हैं, सर्कुलर होते हैं और संयुक्त और खुले हुए ओपन होते हैं। इनकी एक विशेषता होती है, इनमें जो वैस्कुलर बंडल होती है, इससे पहले हमने जब टेरिडोफाइटा पढ़ा तो टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर बंडल की थोड़ी सी शुरुआत हो जाती है। और फॉल्स हमें कह सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम उसमें पाए जाते हैं, लेकिन फॉल्स पाए जाते हैं, उतने ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। यहाँ पर जो जाइलम होते हैं उनमें वास्तविक वाहिनियाँ, ट्रू वेसल्स का अभाव होता है। इसके अलावा जो फ्लोएम होते हैं उनमें केवल चालनी नलिकाएँ और फ्लोएम मृदु तक सीप ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाई जाती है। इसमें साथी कोशिका जो कंपेनियन सेल होती है चालनी नलिका के साथ, वो नहीं पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक हेट्रोस्पोरस होते हैं, अर्थात इनमें जो है अगुणित लघु बीजाणु पाया जाता है और गुरु बीजाणु अलग अलग जो है इनमें पाए जाते हैं। दोनों जो है अलग अलग रूप में इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो बीजाणुधानियाँ होती है, स्पोरेंजिया जिनको बोलते हैं, जिनके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया अर्थात मेल, और गुरु बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजिया अर्थात फीमेल। अब बीजाणुपर्ण जो होते हैं स्पोरोफिल्स, ये जो दोनों लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया जो होते हैं, ये बीजाणुपर्ण पर होते हैं, स्पोरोफिल्स होते हैं, उन पर बने होते हैं और एक सघन कॉम्पैक्ट कोन का जो शेप है वो बनाते हैं। अलग अलग मेल कोन और फीमेल कोन ये दोनों बनते हैं। जो लघु बीजाणुधानी है वो मेल कोन बनाती है और गुरु बीजाणुधानी जो होती है वो फीमेल कोन का निर्माण करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति मेल गैमेटोफाइट जनरेशन होता है, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या n होती है, उसका निर्माण उसके अंदर होता है जो कि मियोसिस डिवीजन से प्राप्त होता है।
उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है, उनका मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और 1 से 4 युग्मकोद्भिद बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। और यही नर युग्मकोद्भिद जो है पराग, इन्हीं को परागकण बोला जाता है, मेल इनको पॉलन ग्रेन्स बोला जाता है। और ये जो है लघु बीजाणुधानी के अंदर ये सारी प्रक्रिया होती है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु उत्पन्न होते हैं, जो कोन होता है उसे गुरु बीजाणुधानी बोला जाता है, या मादा शंकु, मेल कोन फीमेल कोन उसको बोला जाता है। नर शंकु अथवा मादा शंकु, जो नर शंकु है, मेल कोन है और मादा शंकु है, जब एक ही वृक्ष पे भी पाए जा सकते हैं और अलग अलग वृक्षों पे भी पाए जाते हैं। जब वो एक ही वृक्ष पर होते हैं दोनों, मेल और फीमेल, तो उसको उभय लिंगाश्रयी बोला जाता है। मोनोइशियस उसको कहते हैं। जैसे पाइनस, जो चीड़ का पेड़ होता है, उसमें मेल कोन और फीमेल कोन एक ही पेड़ पे पाए जाते हैं। जब अलग अलग वृक्ष पे पाए जाते हैं, मेल कोन केवल मेल एक वृक्ष पे होते हैं और फीमेल कोन अलग वृक्ष पे होते हैं, तो उसको एक लिंगाश्रयी बोला जाता है, या डायोसियस उसको बोला जाता है। जैसे साइकस में जो है इस प्रकार के कोन पाए जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी के अंदर, लघु बीजाणु के अंदर तो परागकण का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो है गुरु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, मियोसिस डिवीजन करती है, जिससे कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और इस मादा युग्मकोद्भिद जो है फीमेल गैमेटोफाइट ये बनाता है, जिनमें से एक मादा युग्मकोद्भिद विकसित होता है, एक गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है, बाकी 3 जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है, जिसके अंदर परागकण होते हैं, उससे जो है वो बाहर वायु प्रकीर्णित होते हैं और वायु के द्वारा मादा शंकु तक पहुंचते हैं, फीमेल कोन तक पहुंचते हैं। और वहां पर जाने के पश्चात जो परागकण होता है वो अंकुरित होता है, उसका जर्मिनेशन होता है, जिससे कि पॉलन ट्यूब बनती है, पराग नलिका बनती है। और पराग नलिका जब अंकुरित होती है तो वो स्त्रीधानी में पहुंचकर पुमणु रिलीज करती है, जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं उनको रिलीज करती है। और रिलीज होने के बाद ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके साथ संलयन की क्रिया करते हैं, और दोनों का निषेचन जब होता है तो उससे जाइगोट बनता है, जो कि 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। और जाइगोट जो होता है वो भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण से जो है भ्रूण कोश के अंदर होता है, और उससे जो है उसके अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड से बीज बनता है, फिर बीज को बोया जाता है, तो उससे स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट होता है जो कि दुगुणित होता है, उसका निर्माण होता है। इस प्रकार से ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसमें जो है चैम्बरलेन ने 1934 में अनावृत बीजी पादपों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया था। एक है साइकेडोफाइटा, साइकेडोफाइटा में साइकस को रखा गया, और एक है विलियमसोनिया, इसको रखा गया इसमें, जो कि एक जीवाश्म पौधा है, आज ये नहीं पाया जाता है। दूसरा जो उपवर्ग था इसका वह है कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा में नीटम, पाइनस जिसको चीड़ बोला जाता है, इफेड्रा, इन पौधों को इसमें रखा गया। इसका जो आर्थिक महत्व है इसका जिम्नोस्पर्म का, इसमें पाइनस जिराडियाना जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, उस चीड़ के जो बीज है उसको चिलगोजा बोला जाता है, उसको रोस्ट करके खाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है साइकस, जो है साइकस से चटाइयाँ बनाई जाती है। इफेड्रा से इफेड्रिन नाम की दवाई बनाई जाती है, जो कि खांसी जुकाम में काम करती है। थूजा की जो पत्तियां हैं वो बुखार और खांसी में उनका एक्सट्रैक्ट जो है दिया जाता है। पाइनस की जो वो होती है, तना होता है, उससे जो निकलता है, लीसा जो निकलता है, उससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, जो कि वार्निश, पेंट इत्यादि में काम आता है। और चीड़ की जो लकड़ी होती है वो जलाने के काम भी आती है। इसके अलावा इमारती लकड़ी के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। जिम्नोस्पर्म यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।